ದಿಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. अन्नामलाई ने तमिलनाडु में पूरी आंधी मचा दी है. सीएम का पता नहीं, लेकिन वो एक दिन भारत के पीएम भी जरूर बनेंगे. योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं या विश्व हिमंता को देख रहे हैं, वैसे एक उभरते हुए लीडर के तौर पे अन्नामलाई को हम देख पाते हैं. तमिलनाडु में सिर्फ कमल ही कमल होगा हर तरफ. अन्नामलाई वेरी गुड ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर. उन्होंने हमेशा आम जनता से जुड़ के काम किया. प्रोटोकॉल तोड़ के भी उन्होंने कई बार पब्लिक के साथ में छोटे छोटे दुख दर्दों को उन्होंने है ना झोपड़ियों में जा के उन्होंने है उसको बांटा है. और जब राम ही नहीं था तो रामेश्वरम कहाँ से आएगा? करेक्ट. ये विपक्ष वाले कहते थे. वही रामेश्वरम अन्नामलाई को इस बार जीत वहाँ से दिलाएगा. आपके माध्यम से बता रहा हूँ, आपका बहुत बड़ा चैनल है. कह रहे हैं लोग प्रधानमंत्री भी बन सकते हो, तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर भी हो सकते हैं. क्योंकि सही है, सनातन के लिए काम कर रहे हैं, सनातन का राज होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि सनातन के साथ भेदभाव नहीं करता है. ठीक है, इस्लामिक स्टेट की तरह जो है हमारे में धिम्मी का कॉन्सेप्ट नहीं होता है. हम किसी को सेकंड क्लास सिटीजन नहीं बोलते हैं. ठीक है, हिंदू राष्ट्र बनेगा, सबके लिए फायदा होगा, देश तरक्की करेगा. जयललिता के बाद में जो वैक्यूम तमिलनाडु में आया था कि अन्नामलाई उस जगह को भरे. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮೃಣಾಲ್ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯುವ ಮುಖಂಡರು. ಜನಸೇವೆಯೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ. ಸಿದ್ದುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಶಾಸಕರು, ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ. ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ. ರಫೀಕ್ ದರ್ಬಾರ್, ಜನನಾಯಕ. ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಮ್ಮ ಗುರಿ. ಓಕೆ, ಈಗಾಗಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರ ಟ್ರೆಂಡ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುನಾಮಿಯಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಪ್ಪಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರದ್ದೇ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಜನ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ. ಓಕೆ ಸರ್, आप ट्रेंड देख रहे हैं तमिलनाडु का? यस. हाँ, कैसे रहा है ट्रेंड? नो, मतलब अन्नामलाई हैज डन ए लॉट फॉर द popularity of BJP, and actually the thing is that if a person has an honest image, then if he enters politics, then he is followed by millions of people, and this is exactly what is happening in Tamil Nadu. Okay. And I mean in Rajasthan also the same thing happened. An honest officer, when he was transferred, then people started weeping. They surrounded his office, did not want that he should go. But transfer is a policy of the government. ओके, सो आपको क्या लगता है कि अन्नामलई कुछ जादू कर पाएंगे तमिलनाडु में? नहीं, जादू तो मतलब ऐसा है कि डीएमके इज वेरी वेल एंट्रेंच्ड देयर, बट ही विल बी एबल टू ब्रिंग सम मोर सीट्स फॉर द बीजेपी. बताओ, आईपीएस ऑफिसर के उनका हमने काम देखा है, लेकिन पॉलिटिकली उनका जो जलवा चल रहा है उसको देख के ताजुब होता है क्या आपको? नहीं, ताजुब तो इसलिए नहीं होता क्योंकि he is known to be an honest officer. So an honest officer always enjoys the support of the people, especially the poor and the weak people, because it's the honest people who work for the poor and the weak. Okay. ओके, युवकरನ್ನು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿಸೋಣ. ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. अन्नामलई के बारे में पता है आपको? जी हाँ, अन्नामलाई ने तमिलनाडु में पूरी आंधी मचा दी है. हाँ. जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, भाजपा का पूरा उन्होंने एक बेस तैयार किया है. पूरी वायरस की वैक्सीन अन्नामलाई ही है. ओके, आपको लगता है वो सीएम बन पाएंगे तमिलनाडु के? सीएम का पता नहीं, लेकिन वो एक दिन भारत के पीएम भी जरूर बनेंगे. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಿಎಂ ಅಲ್ಲ ಪಿಎಂ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅನ್ನ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹೇಗಿದೆ, ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರ ಗುಲ್ಲು ಶುರು ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. अच्छा, आपको अन्नामलई पता है? हाँ जी, उसके बारे में क्या क्या पता है अन्नामलई के बारे में? वो पहले आईपीएस अफसर थे, उसके बाद बीजेपी ज्वाइन किया हुआ और तमिलनाडु के वो अध्यक्ष है, मतलब उस स्टेट के बीजेपी के पर्सन. अच्छा, मतलब इससे बिफोर तमिलनाडु सिर्फ चर्चा होता था वहाँ की रीजनल पार्टी को लेकर, लेकिन वहाँ बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, लोग उतना एक्सेप्ट नहीं करते. तो आपको क्या लगता है, अन्नामलई का जादू चलेगा वहाँ पे? नहीं, इस बार तो ऐसा लगता है कि बीजेपी का रहेगा उधर, और अन्नामलई की उसी की रहेगा. उसी की वजह से आने वाले फ्यूचर में मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं और हो सकता है प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं. मतलब
है बहुत अच्छे Okay. राजनेता हैं वो, अगर बनेंगे तो काफी ज्यादा बढ़िया है। ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇದೆ ದೆಹಲಿಯ ಜನರಿಗೆ. ಅವರು ಕೇವಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ದಿಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಲೈಕ್ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣಾಮಲೈ को जानते हैं आप? मैं जानता हूँ अन्नामलाई को। क्या फील होता है आपको तमिलनाडु पॉलिटिक्स देखते वक्त अन्नामलई का ये जलवा देख के? देखिए, जैसे हम योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं या विश्व हिमंता को देख रहे हैं, वैसे एक उभरते हुए लीडर के तौर पे अन्नामलाई को हम देख पाते हैं नॉर्थ इंडिया से। जितना हम, क्योंकि हमारी भाषा और दूसरी है, उनकी दूसरी है, थोड़ा कम समझते हैं, लेकिन फिर भी जो पॉलिटिकल व्यूज से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, स्टेटमेंट के माध्यम से देखते हैं, दैट्स गुड इनफ। ओके, आपको लगता है कि वो एक क्रांतिकारी नेता बनेंगे? साउथ इंडिया को जहाँ तक हमने देखा है, बहुत सिंपलेस्ट लाइफ होती है लोगों की, बड़े से बड़े लोगों की, और बड़े ही डिफरेंट वे ऑफ उनका वर्कआउट होता है। तो मुझे उम्मीद है कि बड़े चेंज के लिए अन्नामलाई फ्यूचर में चेन्नई, तमिलनाडु के लिए फिट होंगे, क्योंकि जो नॉर्थ इंडिया में देखेंगे, साउथ इंडिया में देखेंगे, तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है पॉलिटिशियंस में, पब्लिक लाइफ में, फैमिली लाइफ में, सोशल लाइफ में। वो बिग डिफरेंस को मैंने महसूस किया है, तो मैं कह सकता हूँ कि अन्नामलाई विल बी गुड चेंज फॉर द साउथ इंडिया। आप अन्नामलई को जानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कौन नहीं जानता उनको, पूरे भारतवर्ष में उनको सब जानते हैं। वही हैं जो इस बार नैया पार लगाएंगे तमिलनाडु से भाजपा की। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, आप लोग रोड शो देखा उनका कल? बिल्कुल, मैं तो आश्चर्यचकित रह गया उनका रोड शो देख के। जैसा जन सैलाब और जैसा उन्होंने मतलब लोगों का सपोर्ट, इस बार तो जो समुंदर आपके वहाँ चेन्नई में बह रहा है ना, वो मेरे ख्याल में उमड़ आएगा भारतीय जनता पार्टी के साथ और बह के ले जाएगा सबको। ये विपक्ष कांग्रेस, केजरीवाल, ये सब खत्म होने वाले हैं। भाजपा इस बार 400 पार जाएगी और इसमें तमिलनाडु का बहुत बड़ा हाथ होगा। ओके सर, क्योंकि तमिलनाडु की ऐसी हिस्ट्री नहीं है जहां पे नेशनल पार्टीज कभी भी जीतती नहीं, एआईएडीएमके या फिर डीएमके, ये दोनों ही ऑप्शन थे। अब क्या होगा वहां पे? देखिए, इससे अब जनता भी वहाँ की तमिलनाडु की त्रस्त हो चुकी है। अन्नामलई को सब वोट करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, और वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में इस बार, जैसे मैंने आपके माध्यम से बताया, इस बार नैया पार लगाएंगे। तमिलनाडु में सिर्फ कमल ही कमल होगा हर तरफ, और कमल पे जो विपक्ष वाले जितना कीचड़ उछालेंगे उतना ही कमल खिलेगा। ओके, बोलिए सर, आपने अन्नामलई का स्टाइल देखा है सिंघम का? बहुत बढ़िया आदमी है, एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आईएएस रह चुके हैं, आईपीएस रह चुके हैं, माफी चाहूंगा। कल की जो उनकी जनसैलाब हमने देखा, ये बिल्कुल तय हो चुका है। अब की बार कर्नाटक और तमिलनाडु में भी बीजेपी सरकार आएगी। ओके, बोलिए सर। सर, करुणानिधि का टाइम चला गया। स्टालिन ने जो सनातन के विरुद्ध जो बयानबाजी करी है, वो तमिलनाडु की जनता उसको पसंद नहीं करती है, और इस बात को अन्नामलई ने समझा है, और अन्नामलई के हाथ से जो नेतृत्व जाएगा बीजेपी का, वो पूरा जन सैलाब इस समय फुल सपोर्ट तमिलनाडु का बीजेपी को जा रहा है। और क्षेत्रीय पार्टियों का इस समय एक अलग रिकॉर्ड बनेगा, वो बिल्कुल बहुत माइनस में जाने वाली हैं। उनका जन समर्थन खत्म होता जा रहा है। स्टालिन इस चीज के लिए जिम्मेदार है। अन्नामलई वेरी गुड ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, उन्होंने हमेशा आम जनता से जुड़ के काम किया, प्रोटोकॉल तोड़ के भी उन्होंने कई बार पब्लिक के साथ में छोटे छोटे दुख दर्दों को उन्होंने है ना झोपड़ियों में जा के उन्होंने है उसको बांटा है। और कल का जो है हमने रैली देखा, और जो इनका है रोड शो देखा है, मोदी जी भी बेबस हो गए, और कितनी बार उन्होंने तालियां बजाई हैं, ये आप सब लोगों ने देखा होगा। बार उनको ऐसे शाबाश कह रहे थे। ओके सर, बोलिए। देखिए, मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, देखिए अन्नामलई जो है वो तो नैया पार लगाएंगे ही लगाएंगे, ये तो पक्की बात है, 400 पार। जैसे मैंने आपके माध्यम से बताया कि तमिलनाडु में इस बार कोई नहीं रोक सकता कमल को लहराने से, लेकिन आप ही के अंदर भगवान शिव का रामेश्वरम है, ज्योतिर्लिंग, बिल्कुल है ना। यही विपक्ष वाले, देखिए भारत की जनता भूल जाती है, लेकिन मैं भूलने नहीं दूंगा आपके माध्यम से। वो कहते थे रामेश्वरम नकली है, ये कोई ज्योतिर्लिंग नहीं है, राम भी नहीं था, और जब राम ही नहीं था तो रामेश्वरम कहां से आएगा? ये विपक्ष वाले कहते थे। वही रामेश्वरम अन्नामलई को इस बार जीत वहां से दिलाएगा,
और वही तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के पीछे बैकबोन बन के भारतीय जनता पार्टी को 400 पार करेगा इस बार। ओके सर, तमिलनाडु में हाईएस्ट टेम्पल्स हैं, लेकिन वहां पे बीजेपी क्यों नहीं आती? ये सवाल बहुत लोग कर रहे थे, उसका जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए ऐसा होता है, हर चीज का एक वक्त होता है, ठीक है। देखिए अधर्म कितने ही वर्षों तक रहे, अंधकार जो होता है ना, एक कहते हैं ना, एक दिया जलाने से वो सारा अंधकार भाग जाता है। राम मंदिर 500 सालों तक, 500 वर्षों तक नहीं बनना था, लेकिन जब बनना था वो बन गया। जो चीज जिस वक्त पे होनी होती, देखिए जो पिछले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, देखिए कौरवों ने बहुत अधर्म किए पांडवों के साथ, लेकिन आखिरकार में पांडव ही जीते। भगवान कृष्ण ने तो कोई शस्त्र नहीं उठाए, लेकिन धर्म पांच व्यक्तियों ने 100 से ज्यादा लोगों को हराया। और ऐसे ऐसे महारथियों, कोई सूर्य पुत्र था, कोई गंगा पुत्र था, कोई फलाने का पुत्र था, कोई ढींगना, किसी को इच्छा लेकिन यही भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को सार दिया कि जीत हमेशा और हमेशा धर्म और सत्य की होती है। अधर्म और झूठ कितना ही बली हो, ये विपक्ष कांग्रेस, ये एमडीके, डीएमके, इन्होंने कहा था सनातन भी नकली है, और इन्हीं लोगों ने कहा था कि सनातन को मिटा दो, ये एक बीमारी है। जैसे मैंने आपके माध्यम से बताया कि राम को भी ये नकली बताते थे, और जब कहते थे जब प्रभु श्री राम कभी पैदा ही नहीं हुए थे तो ये रामेश्वरम कैसा, अरे मैं तो भूल गया, जो इंडिया से लेके श्रीलंका तक है राम सेतु, उसको भी नकली बताते हैं। आज अमेरिका के साइंटिस्ट, फ्रांस के साइंटिस्ट, आपके माध्यम से बता रहा हूं, आपका बहुत बड़ा चैनल है, सारे ये कह रहे, फॉरेन के, अपने देश के तो छोड़ दीजिए, कि ये इतने साल पुराने पत्थर हैं। और जब उनका रिकॉर्ड निकाला गया हमारे ज्योतिषियों द्वारा, हमारे सनातन के पंडितों के द्वारा, तो वो पत्थर और वो शिलाएं वो निकल रही हैं कि वो उसी वक्त की हैं जब प्रभु श्री राम इस धरती पे थे। और वो राम सेतु भी सही है, रामेश्वरम भी सही है, और वैसे ही हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी और भाजपा भी सही है। ಸೂಪರ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೌಂಟರ್ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ. ಅಂದ್ರೆ ರಾಮ ಮತ್ತು ಶಿವನ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಇವತ್ತು ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಂಥವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, आप अन्नामलई को जानते हैं? अन्नामलई उसके बारे में, मतलब जो चेन्नई, ये तमिलनाडु में है, वो जो मतलब नेता हैं जो भाजपा के, एक्चुअली देखिए ही इज ए पॉपुलर लोकल फिगर। और ये कभी मैंने देखिए सजेस्ट किया था बहुत साल पहले कि भाजपा की जो पार्टी है उसको साउथ इंडिया की स्टेट्स को एक्सप्लोर करना चाहिए, एंड उसके लिए द फर्स्ट स्टेप शुड बी कि जो लोकली पॉपुलर मतलब पॉजिटिव, जिसकी पॉपुलैरिटी हो, जिन्होंने वहाँ अच्छे काम किए हुए हैं, ऐसे लोगों को भाजपा के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ आगे बढ़ाया जाए, उठाया जाए राजनीतिक प्रतिनिधि के रूप में। और वही काम अन्नामलाई जी के रूप में किया जा रहा है। भाजपा को ये भी करने की आवश्यकता है सभी चारों स्टेट्स में। थैंक यू सर, थैंक यू. ओके, अन्नामलई जी को जानते हो आप? हाँ जी, हाँ जी. हाँ, बोलिए. कह रहे हैं लोग प्रधानमंत्री भी बन सकते हो, तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर भी हो सकते हैं, क्योंकि सही है, सनातन के लिए काम कर रहे हैं, सनातन का राज होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सनातन के साथ भेदभाव नहीं करता है, ठीक है। इस्लामिक स्टेट की तरह जो है हमारे में धिम्मी का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, हम किसी को सेकंड क्लास सिटीजन नहीं बोलते हैं, ठीक है। हिंदू राष्ट्र बनेगा, सबके लिए फायदा होगा, देश तरक्की करेगा। केवल जो है आर्थिक विकास ही नहीं होता, शिक्षा में विकास नहीं होता, खेल विकास नहीं होता, सांस्कृतिक विकास भी होता है। पहले की सरकार की तरह नहीं है कि केवल अपीसमेंट तुष्टिकरण करते थे। आज वर्तमान सरकार सबका साथ सबका विकास केवल बोलती नहीं है, करती भी है। उसको पता है कि सांस्कृतिक महत्व क्या होता है, इसलिए संस्कृति का काम भी करता है। जिन लोगों को ये लगता है कि राम मंदिर बनने से क्या होता है, उनको संस्कृति का मतलब नहीं मालूम। और ये वही लोग हैं जो पहले एक बर्थडे में तो बड़ा केक लेंगे, सेलिब्रेट कर लेंगे, तब क्यों नहीं कहते कि आप चलो मन में माले मेरा बर्थडे में खुश हो जाता हूँ, ठीक है। किसी को गिफ्ट देंगे और कहेंगे कि यार नहीं, प्यार जो है जताना तो पड़ेगा, तो मंदिर क्यों नहीं बनाना पड़ेगा भाई। उससे संस्कृति मजबूत होती है। उन सबको जब तक हम क्या कहते हैं इसको सेलिब्रेट नहीं करेंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। और जो चीज सही है, एक अच्छी संस्कृति भी होती है, बुरी संस्कृति भी होती है, तो बुरी संस्कृति को हमको हटाना होता है, अच्छी संस्कृति को आगे बढ़ाना होता है। ओके, जैसे अन्नामलई बढ़ रहे हैं आगे, वैसे अन्नामलई आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ पे वो जयललिता के बाद में जो वैक्यूम तमिलनाडु में आया था कि अन्नामलई उस जगह को भरेंगे, पक्का है, ये 100% है। और ये दूसरी बात ये कि सनातन का जो मैन है वो आपका साउथ से ही निकलता है, ये पक्का बात है। जितने भी मुगल अटैक हुए साउथ बचा रहा और वहीं से ही सनातन निकलेगा, ये पक्का है. ಓಕೆ, ವೆಲ್, ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರು IPS ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರು ನೋಡಿದೀವಿ. ಅವರ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರು ಎಷ್ಟು ರಗಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು
ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಂ ಅದೇ ಜಾದೂನ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ದಿಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ನಿಜಕ್ಕೂ ಪವರ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನೋಡೋಣ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರ ಪವರ್ ಖದರ್ ಹೇಗೆ ಜಾದೂ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಹೆಲೋ ಇಂದು. ನಾನು ಸೈಯದ್ ಹಿದಾಯತ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಲ್ಲಿಯಿಂದ.